आज हम करेंगे कृतिका का लेसन थर्ड क्लास 9th रीढ़ की हड्डी। तो इस एकांकी है ये, इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। तो इस एकांकी में लेखक ने लड़का और लड़की में भेदभाव करने वाले लोगों पर प्रहार करते हुए दोनों को समान सामाजिक प्रतिष्ठा देने की बात कही है। एकांकी का आरंभ रामस्वरूप बाबू के घर में होने वाली साज सज्जा से होता है, सजावट से होता है। उनकी लड़की उमा को देखने के लिए बाबू गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर आने वाले हैं। रामस्वरूप, उनकी पत्नी प्रेमा और उनका नौकर रतन कमरे को सजाते हैं। बीच बीच में रामस्वरूप अपने नौकर पर झुंझलाते भी हैं। तभी प्रेमा उन्हें बताती है कि उनकी लड़की उमा को जब से लड़के वालों के आने की बात कही है तभी से वह मुँह फुलाए बैठी है। रामस्वरूप अपनी पत्नी को कहते हैं कि वह उमा को जैसे तैसे समझाकर तैयार कर दे। साथ ही वे अपनी पत्नी से कहते हैं कि लड़के वालों के सामने उमा की उच्च शिक्षा की बात मत करना। वे कम पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं, अतः वे उमा को मैट्रिक तक पढ़ा लिखा ही बताएंगी। उसी समय लड़के वालों का आगमन होता है। बाबू गोपाल प्रसाद पढ़े लिखे और पेशे से वकील हैं। उनका बेटा भी बीएससी के बाद लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। उसकी आवाज़ पतली और खिसियाहट भरी है। झुकी हुई कमर उसकी खासियत है। रामस्वरूप अतिथियों की आवभगत करते हैं। गोपाल प्रसाद अपने अतीत की बातें करते हैं और आत्म प्रशंसा करते हुए अपने आप को महान साबित करने की कोशिश करते हैं। कुछ ही देर बाद गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस कहकर विवाह की बात छेड़ते हैं। रामस्वरूप उनके लिए नाश्ता लाकर उनकी सेवा करते हैं। कुछ इधर उधर की बातों के बाद गोपाल प्रसाद फिर से विवाह की बात छेड़ते हैं और स्पष्ट करते हैं कि उन्हें कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। उनका मन है कि लड़कियों को अधिक पढ़ाना बेकार है। पढ़ना और काम कमाकर लाना तो केवल पुरुषों का काम है। स्त्रियों का कार्य तो केवल घर गृहस्थी संभालना है। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त करना केवल लड़कों का अधिकार है, लड़कियों का नहीं। उनका लड़का शंकर भी उनकी इस विचारधारा का समर्थन करता है। थोड़ी ही देर बाद रामस्वरूप अपनी बेटी उमा को आवाज़ लगाते हैं। पान की तश्तरी हाथों में लिए उमा अत्यंत सादे कपड़ों में आती है। उसकी आंखों पर लगे चश्मे को देखते ही गोपाल प्रसाद और शंकर चौंक पड़ते हैं। रामस्वरूप बताता है कि कुछ दिन पहले ही आंखों में आई कुछ खराबी के कारण ही वह चश्मा लगा रही है। गोपाल प्रसाद उससे गाने बजाने के बारे में पूछते हैं। रामस्वरूप भी उमा को गाने के कहते हैं। उमा सितार उठाकर मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई गाने लगती है। वह गीत में इतना तल्लीन हो जाती है कि उसकी झुकी गर्दन ऊपर उठती है तो वह शंकर को देखती है। शंकर को देखते ही वह गाना बंद कर देती है। तब गोपाल प्रसाद अपने उससे पेंटिंग, सिलाई और अन्य चीज़ों से संबंधित सवाल पूछते हैं, किंतु उमा कोई उत्तर नहीं देती। गोपाल प्रसाद उसे बोलने के लिए कहते हैं। रामस्वरूप भी अपनी बेटी को जवाब देने के लिए कहता है। तरह तरह के सवालों से अपमानित उमा कहती है कि लड़कियां केवल निर्जीव वस्तुएं अथवा बेबस जानवर नहीं होती, उनका भी मान सम्मान होता है। इस प्रकार तरह तरह के सवाल पूछकर उन्हें अपमानित करना उचित नहीं है। गोपाल प्रसाद जाने के लिए उठते हैं। तब उमा उन्हें कहती है कि जिस लड़के के लिए वे सर्वगुण संपन्न लड़की चाहते हैं, उनका वह लड़का लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द ताक झाँक करता हुआ कई बार पकड़ा जा चुका है। गोपाल प्रसाद को पता चल जाता है कि उमा पढ़ी लिखी लड़की है। वे रामस्वरूप को कहते हैं कि उन्होंने उनके साथ धोखा किया है। यह कहकर वे दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। तब उमा कहती है कि जाइए और घर जाकर यह जरूर पता लगा लेना कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा और शंकर के चेहरे पर रासापन आ जाता है। दोनों बाहर चले जाते हैं। रामस्वरूप वहीं कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उम्र होने लगती है। घबराई हुई प्रेमा वहाँ पहुँचती है और तभी नौकर, उनका रतन जो नौकर है, वहाँ आ जाता है। इस प्रकार ये एकांकी समाप्त हो जाती है। तो ये यहाँ पर लेसन समाप्त हो गया है। अब इसके छोटे क्वेश्चन और इसके जो अभ्यास के क्वेश्चन है वो आपको अपनी कॉपी पर करने हैं। और जैसे पहले टेस्ट हुआ था और एमसी क्वेश्चन आए थे पेपर में, उसी तरह से अब आगे क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें आएगा थर्ड और फोर्थ लेसन, थर्ड लेसन इसका अभी थर्ड कराया है, तो थर्ड लेसन उसमें आएगा। ये तैयार कर लेना, ठीक है।